जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िया ख़ान है और मैंने बड़ी लंबी दश्त की सयाही की है। मैंने मैट्रिक किया था 1977 में, और 77 से मैं नहायत ही नालायक किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था। और क्या कहते हैं, फिर आस्ता आस्ता मैंने ये सबक सीखा। क्योंकि मैं वाहिद बेटा था तो मैं समझता था मैं स्पेशल हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद ही खुद या तो खालिद बिन वलीद बन जाऊंगा, या हज़रत अली बन जाऊंगा, या इमाम हुसैन बन जाऊंगा, बगैर कुछ किए। तो फिर ये अंदाज़ा हुआ कि बगैर अगर कुछ नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों के लिए पहला सबक ये है। खैर, 1987 में मैंने पढ़ाई ख़त्म की, और मैंने उस वक्त तक 4 मास्टर्स कर लिए थे। एमबीए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में, और एसीयू कहलाती है, इनका सिंपल सन डेवल्स है। और एमएस इन इंजीनियरिंग, और मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी इन एमआईएस। इसके अलावा मैंने अमेरिका में सीपीए और सीएमए भी कर लिया था। ये सब मेरा 87 दिसंबर में ख़त्म हो गया था। फिर मैं सिलिकॉन वैली चला गया, और वहाँ पे छोटी सी कंपनी बनाई, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, और थोड़े बहुत पैसे कमाए, बल्कि काफ़ी कमा लिए। फिर मैं 99 में पाकिस्तान आ गया, और जब से पिछले 26 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम भी है। आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम अलाइव टू सी दिस। और कठिन भी है, क्योंकि चेंज हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप लोग जो नए आए हैं अभी सॉफ्टवेयर में, आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो पुराने वाले हैं ना, जो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जुनेद भाई, उन सब की छुट्टी हो गई है। असूलन तो ये खुश होने की बात नहीं है, मगर हंसने के अलावा कर क्या सकते हैं, क्योंकि मैं उनमें से शामिल हूं। तो सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। और मैं इस वक्त वानिया से आपकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। वानिया हमारे पिछले 3-4 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले ये इस्लामाबाद में रहती हैं, और ये वहाँ से सिलेक्ट हुई थी क्योंकि इन्होंने सबसे पहले असाइनमेंट्स और सब कुछ जमा कराए थे। इस वक्त भी सबसे, ये और जुनेद बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं हमारे। वानिया, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी सर। मैंने बैचलर्स किया हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्रॉम कॉमसेट्स। और जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी तो मैंने सर को ज्वाइन किया था। और उसके बाद हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते रहे थे। जिस तरह आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपको टास्क दिए जाएंगे करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह सर ने हमें भी टास्क दिए थे। और हमने बेस्ट कोशिश की थी कि उसमें अच्छे से परफॉर्म कर सके। फिर उसके बाद सर की कंसल्टेशन के बाद और सर की गाइडेंस के बाद हम आज आपके सामने हैं। हाँ वानिया, माशाल्लाह। है जुनेद तो माशाल्लाह ऑल स्टार हैं, जबकि इनकी उम्र भी काफ़ी कम है। जुनेद भाई, अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जुनैद। अच्छा, करेंटली हम लोग पेनवर्सरी के अंदर डिफरेंट एआई प्रोडक्ट्स और एजेंटिक सिस्टम्स बना रहे हैं एजुकेशन के निश के अंदर। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने स्टैनफोर्ड के सीआईपी प्रोग्राम के अंदर भी पाइथन को पढ़ाया था। और जो आप हमारा रीसेंट ओपन सोर्स वर्क है वो तो आप लोग देख ही रहे होते हैं, जैसे कि बुक का या पैकेट प्लस है। अच्छा, जो मेरी भी प्रोग्रामिंग जर्नी थी वो बिल्कुल सर के साथ ही स्टार्ट हुई थी। और उससे पहले मेरा कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड था, मैं सीए कर रहा था। और सीए के अंदर मेरा सेकंड लेवल चल रहा था। तो सर के साथ ही मैंने अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखी थी, और वहाँ से आगे इस जर्नी को स्टार्ट किया था। और अलहमदिल्ला वहाँ से आगे डिफरेंट हैकेथॉन्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी बनाए, और डिफरेंट जगहों पर जाके पढ़ाया भी। और करेंटली हम लोग पैन यूनिवर्सिटी के अंदर जो था, हमारा कंप्लीट फोकस है वो एजुकेशन की निश के ऊपर है कि हम एजुकेशन के अंदर प्रोडक्ट बनाएं और उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। जी सर। अच्छा, अब ना देखिए, आप असूलन तो नॉर्मली ना, आप समझ रहे होंगे आपने क्लास ज्वाइन की है।
पढ़ने के लिए, स्किल्स के लिए। हम बात को आगे लेके जाना चाहते हैं, जैसे जुनेद ने अभी बताया। हम चाहते हैं स्किल्स तो आए आपको, मगर साथ साथ बिजनेसमैन बनने की स्किल भी आए, स्टार्टअप फाउंडर बनने की भी स्किल आए। और ये जो कोर्स है, एक तरफ तो स्किल में हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे, सर्टिफाइड एजेंटिक एआई डेवलपर, अभी मैं डिस्कस करता हूं प्रेजेंटेशन में सारी। और दूसरी तरफ उस सर्टिफिकेशन में स्टार्टअप फाउंडर का भी एग्जाम है, और हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी। अच्छा, जरा सा जुनेद भाई, जरा सा, या वानिया, वो खोलिएगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये बताइएगा जुनेद कि आपने अभी क्या किया, ताकि सब लोग भी वैसे ही कर सकें। जी। अच्छा, अभी हम यहाँ पे हैं अपनी एआई नेटिव बुक के ऊपर। अच्छा, इस बुक का लिंक आप जी अच्छा, इस बुक का लिंक आप सब लोगों के पास मौजूद है ग्रुप के अंदर। अच्छा, ग्रुप में नहीं भी मौजूद, आप सिंपल ब्राउजर में आके लिख लें एआई नेटिव या ए नेटिव बुक, आपको टॉप के ऊपर ही बुक मिल जाएगी। अच्छा, इस बुक के ऊपर आप लोग जैसे ही सी सर बनाए सर जैसे आप लोग यहाँ पे बुक के ऊपर आएंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी स्टार्ट रीडिंग की। आपने आगे क्लिक कर देना स्टार्ट रीडिंग के ऊपर, और आपके पास बुक ओपन हो जाएगी। अच्छा, जैसे आप लोग बुक के प्रीफेस के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है आपके पास यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन, और अभी हम लोग इस प्रेजेंटेशन को कर रहे हैं गो थ्रू। तो आप इस प्रेजेंटेशन को बुक के अंदर रहते हुए भी कवर कर सकते हैं, या अगर आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप व्यू पे क्लिक करें, और ये आपके पास सेपरेटली एक नए टैब में ओपन हो जाएगी। तो अभी हम लोग हैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, और इसको हम कर रहे होंगे गो थ्रू। अच्छा जी जी, सर। अब ये देखिए, 1 मिनट में दे रहा हूं, ताकि आप सब लोग भी खोल लें और उसका यूआरएल लें। अच्छा जी, होपफुली अब सबने कर लिया होगा। अच्छा, अब असूलन तो ना, इस स्क्रीन पे मैं, वानिया, जुनेद, वानिया कितनी देर बात कर सकते हैं हम सिर्फ इस स्क्रीन पे? सर कंटिन्यूअसली बात कर सकते हैं। होपफुली, होपफुली हम बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। इसमें सब कुछ मौजूद है, टेक्स्ट बुक का यूआरएल भी मौजूद है, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल भी मौजूद है। मगर ये तो सब सेकेंडरी बातें, असली बात जो चारों कॉर्नर है। अच्छा, मैं इस प्रेजेंटेशन की नाम भी मुख्तलिफ चेंज करता रहूं, या ये नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो सकता है, मगर मुझे इस वक्त लग रहा है कि एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका नाम रखूं। जुनेद, क्यों? जी। अच्छा, अभी हमारे साथ सर ने डिफरेंट टर्म्स शेयर की, जैसे एआई नेटिव भी नाम हो सकता है, फिर एआई फर्स्ट हम लोग नाम क्यों रखें। अच्छा, नाम पे जाने से पहले ना एक दफ़ा हम इन टर्म्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एआई नेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं एआई को यूज़ करते हुए एआई की ही कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा कि अच्छा, मैं हेल्थ केयर के अंदर अपने पास कोई एजेंट बनाता हूँ जो कि पेशेंट्स को हेल्प आउट कर रहा होगा, तो ये क्या था, एआई नेटिव प्रोडक्ट बनाना। फिर हमारे पास एक टर्म और भी है कि एआई को यूज़ करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना, उसके लिए भी एक स्पेशल नाम मौजूद है। एक्चुअली में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर्स, जो कि ह्यूमन लाइफ के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, बिजनेसेस को कुछ ना कुछ हेल्प आउट कर रहे होंगे पहले से बेटर वे के अंदर। तो एक्चुअल में हम जो काम कर रहे हैं, हम अपने पास एआई की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और उसके लिए जो मार्केट के अंदर एक नाम मौजूद है जो कि हर कोई जिसको अडॉप्ट कर रहा है, वो हमारे पास है एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि एआई को यूज़ करते हुए हम हर तरह का सॉफ्टवेयर अपने पास बना सकते हैं और बना रहे हैं। जी सर। जबरदस्त। अच्छा, तो एआई फर्स्ट क्या मतलब है? हम सारी इब्तिदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एआई से करेंगे, पहले दिन से सोचेंगी। अच्छा, अभी जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें एआई जो है ना, आफ्टर थॉट है। वानिया, इस पे कुछ रोशनी डालें।
अच्छा, अगर हम एआई की बात करते हैं सबसे पहले, तो हमें कुछ डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलती हैं। जब जैसे अभी सर जुनेद ने हमें बताया था कि एआई नेटिव क्या है, एआई फर्स्ट क्या है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कि हमने अभी तक यही देखा था कि कोई चीज सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कुछ भी चीज हमने बनानी है, तो हम सोच रहे होते कि अच्छा इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। अगर कोड लिखना पड़ रहा है तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। तो अब ये चीजें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं, थोड़ी नहीं बल्कि काफी ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। इसमें आपका थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होगा। थिंकिंग पैटर्न से क्या मतलब है कि जब आप कोई चीज बनाने जा रहे हो, कोई सिस्टम डेवलप करने जा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो उसमें एआई का क्या रोल प्ले होगा और आप कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने काम के साथ। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से जब आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, तो उसी के मुताबिक तभी आप एआई फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाएंगे। अच्छा, देखिए, आज से 3 साल पहले मैं बड़े अपने सुकून की बीन बजा रहा था, और वानिया और बाद में जुनेद को पढ़ा रहा था। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम एआई तो पढ़ रहे थे, मगर पाइथन में पढ़ रहे थे। और मेन जो फोकस था वो सैस एप्लीकेशंस पे था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या मोबाइल ऐप्स पे। मैं जिनको भी पढ़ाता था इस पे फोकस करता था। अच्छा, पहला क्या धमाका हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल आए, जिसमें आप अंग्रेजी में सवाल पूछते थे और अंग्रेजी में जवाब आता था। बाद में तो उर्दू में भी आने लगा, पंजाबी में भी आने लगा। अच्छा, और ये जब आता था तो नॉर्मली तो एप्लीकेशन होता है, उसमें थोड़ा सा एलएलएम इस्तेमाल कर लो किसी काम के लिए। फिर 2025 में एजेंटिक एआई का साल आया। सबने कहा, गार्टनर ने एक प्रिडिक्शन दी कि 2025 इज एजेंटिक एआई का साल। तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर को देखें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर को देखें, ये क्या है? राइज ऑफ द एआई एजेंट्स। अच्छा, एजेंट्स का साल है। अच्छा, जुनेद, एक काम कर सकते हो, अगर कर्सर जो है ना वो राउंड बन जाए या कुछ हो जाए प्रेजेंटेशन का, वो अच्छा लगता है। हाँ जी अच्छा, सर। तो 2025 में एजेंट्स का ख्याल है, मगर फिर भी वो एजेंट्स थे, वो क्या करते थे? एलएलएम तो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्स करते थे ना, एजेंट्स एक्शन भी लेते थे। इसको टूल कॉलिंग कहते हैं, वो हम आइंदा पढ़ेंगे। अच्छा, फिर भी सारी प्रोग्रामिंग जो थी ना, वो पाइथन में हो रही थी। सारी प्रोग्रामिंग क्या हो रही थी? पाइथन में हो रही थी। फिर क्या मसला हुआ? पिछले 3 4 5 महीने में कर्सर तो पहले आ गया था, मगर कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। 5 4 महीने में अमेरिका में 90% ऑफ द लोग एजेंट्स ही, जो राइट कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर पे, वो क्या है? राइज ऑफ द कोडिंग एजेंट्स। वो क्या है? क्लाउड कोड, जेमिनी सीएलआई, ओपन एआई का एसडीके, एंड सो ऑन। असल में अच्छा ही होता है कि आप कर्सर को ना राउंड चेंज कर दें। वो मेरे ख्याल से वो जाके कहीं करना पड़ेगा, वो बाद में देख लीजिएगा आप। तो वो क्या होता है कि फिर आपको करना नहीं पड़ता, जहां भी ले जाए ना वो एकदम नजर आता है कर्सर। अच्छा, तो क्या हुआ कि आपके पास राइज ऑफ द कोडिंग एजेंट्स आई, यानी क्लाउड कोड और जेमिनी वगैरह। इसने क्या किया? अब पहले हो रहा था एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग। अब था, मैंने दोनों ऊपर वाले कॉर्नर कवर कर लिए आपके लिए। फिर क्या हो रहा था? एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग। उसमें क्या हो रहा था कि आपने कुछ कोड लिखा, एआई ने आपकी हेल्प कर दी कर्सर में पूरा कंप्लीट करने के लिए। आपने फॉर लिखा, उसने फॉर का फॉर्मूला, कुछ भी टेक्स्ट लिखा, मतलब कोड लिखा, उसने उसको कोड को कंप्लीशन कर दिया। मगर फिर हुआ एआई असिस्टेंट से लेफ्ट बॉटम पे जाएं, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, जुनेद, एआई असिस्टेंट डेवलपमेंट में और एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या फर्क है? जी। अच्छा, जब हम एआई असिस्टेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या कह रहे हैं? हम आगे अपने पास ये बात कह रहे हैं कि सारे का सारा कंट्रोल मेरे पास है। डिज़ाइन भी मैं कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर लिखना उसको टाइप भी मैं कर रहा हूँ,
और एआई सिर्फ कुछ जगहों पे आके ना मुझे हेल्प आउट कर रहा है। जैसे अगर मुझे अपने पास एक लाइन लिखनी थी, मैंने लाइन के अंदर पहला वर्ड लिखा, तो एआई ने गेस किया अच्छा ये लाइन लिखनी होगी, और उसने आके सजेशन मुझे आके दे दी कि अच्छा ये लाइन लिख देता हूँ। मैंने आके अपने पास कोई फंक्शन कोई चीज़ लिखी हुई है, मुझे उसको टेस्ट करना है, तो एआई मुझे आके उसके टेस्ट बनाने के अंदर हेल्प आउट कर रहा है। यानी कि पूरे का पूरा कंट्रोल भी मेरे पास है, सोचता भी मैं हूं अपने पास, डिज़ाइन भी मैं करता हूँ, लीड भी मैं कर रहा होता हूँ। वो सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे आके मुझे हेल्प आउट कर रहा होता है, और उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है अपने पास, एआई असिस्टेड डेवलपमेंट का। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार मैं एआई को यूज करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर अपने पास आके बना सकता हूँ। जो हमारे पास एआई थी ना, पहले थी वो हमारे पास स्कूल लेवल के ऊपर, कुछ चीज़ों के अंदर हेल्प आउट कर रही है। अब एआई हमारे पास आके ग्रेजुएट हो गई है। अब हमारे पास जो एआई एजेंट्स है ना, एनीमोर वो मेरे पास एक हेल्पर के तौर पे मौजूद नहीं है, बल्कि वो मेरे कोलैबोरेटिवली पार्टनर बन गए हैं। अब जब मैं बिजनेस की थिंकिंग कर रहा हूँ तो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ टेक्निकल पार्टनर के तौर पे उनके साथ। अब जब मैं सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन के बारे में सोच रहा हूँ तो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ डिसीजंस लेने के लिए। कंट्रोल अब भी मेरे पास है, लीड अब भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले वो बस एक हेल्पर था हमारे पास, अब वो मेरा कोलैबोरेटर बन गया। अब वो मुझे हर चीज़ के अंदर आके हेल्प आउट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं अपने पास एआई ड्रिवन डेवलपमेंट। जी सर। फिर क्या हुआ पिछले 1-2 महीने में? हो ये रहा था कि वाइब कोडिंग बहुत, एआई असिस्टेड डेवलपमेंट और एआई ड्रिवन डेवलपमेंट में वाइब कोडिंग बहुत मशहूर हो गई। वाइब कोडिंग क्या था कि आप कह रहे हैं कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसा, वो फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बना दो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे कह रहे हैं फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बना दो, कुछ नहीं बता रहे उसको। अब वो क्या करते थे एआई, भाई वो जैसे समझेगा ना उसको क्या बता, 500 एजम्पशन लेने हैं, किस टेक्नोलॉजी में बना दो, कैसे स्क्रीन होगी, क्या होगा, ये सब वाइब कोडिंग में। तो जो आपके पास चीज बन के आती थी वो आपको पसंद ही नहीं आती थी, और वो चलती भी कभी कभी नहीं थी, तो लोग एआई को बुरा भला कहते थे। तो वानिया फिर ये स्पेक ड्रिवन राइज किया, राइट बॉटम कॉर्नर पे। तो वानिया ये स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है? बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि हमारे पास वाइब कोडिंग में क्या होता था कि हमें ये पता होता था कि हमने क्या चीज बनानी है, और उसका हमारे माइंड में एक मैप क्रिएट होता था। तो हम उसी का, या तो हम अगर कोई विजुअल है, फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमने फेसबुक की तरह का क्लोन बनाना है, तो हम वो बता देते थे और वो स्टार्ट कर देता था अपनी प्रोग्रेस। अब ये होता था कि जब वो फर्स्ट आइट्रेशन हमें बना के देता था तब हमें रियलाइज होता था कि कुछ चीजें ब्रोकन है और कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं बनी हुई जैसे हम चाह रहे थे। तो फिर हम क्या करते थे, अगेन से उसको बोलते थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे तुमने ये गलती की है। देन अगेन वो सेकंड आइट्रेशन करता था, सेकंड आइट्रेशन के अगेन उसमें कोई ना कोई मिस्टेक निकलती थी, एंड सो ऑन। तो मतलब वाइब कोडिंग में ये इशू था कि हम आइट्रेशन बाय आइट्रेशन जो है अपनी चीज को रिफाइन करने की कोशिश करते थे, और काफी मुश्किल हो जाता था उस रिजल्ट को अचीव करना जो कि हमारे माइंड में था। फिर इसका एक जो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट है वो सॉल्यूशन प्रेजेंट हुआ। क्या कि बजाय इसके कि आपके माइंड में कोई चीज है, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली स्टार्ट कर दो, क्यों ना आप उस चीज को कुछ चंक्स में डिवाइड कर दो। आप पहले क्या करो, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि आप उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन लिखो कि यार आप चाहते क्या हो, बनाने क्या वाले हो, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ये सारी चीजें आप लिखना चाहोगे पहले। फिर उसके बाद आप कोई प्लानिंग करोगे, मतलब आप पूरी प्रॉपर एक फॉर्म के अंदर आ रहे हो कि आपने अब ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उससे पहले मैं अपना जितना भी होम टास्क है वो कंप्लीट कर लूं। तो कुछ स्टेप्स के स्टेप बाय स्टेप आप अपना उस होम टास्क को कंप्लीट करोगे। जब आप फुली सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ इस डेवलपमेंट को, इस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए, देन उसके बाद आप उस स्टेप के ऊपर जाओगे। तो मतलब समझ में ये आया कि वाइब कोडिंग में ये होता था कि हम पहले ही स्टेप के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में चले जाते थे, पहले ना सोचते थे ना कुछ उसके ऊपर हैंड राइट कुछ करके देखते थे कि हमारे ये स्टेप्स मस्ट फॉलो होने चाहिए। अब उससे हटके हम इस चीज पे आ गए कि पहले हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि एटलीस्ट हमें चाहिए क्या, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, यूजर की स्टोरी कौन कौन सी है। ये सारी चीज के अंदर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर लिया, और वो चंकिंग भी हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे।
जब हमने उसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जो हमारे चंक्स बने हुए हैं कि किस किस तरह से इसने काम करना है, अब हमें लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट है, देन उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जाते हैं। और मोस्ट लाइकली जो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है, हमारा 80 to 90% काम वहां पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है वाइब कोडिंग के अंदर और स्पेक के अंदर, कि अगर आप काम जो है प्रॉपर वे में कर रहे होगे तो कितनी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ जाती है। जी अच्छा, सर। अब इस स्क्रीन को खत्म करने के लिए ना, ये जो जुमला है लिखा हुआ, कि ये कह रहा है ये प्रेजेंटेशन जो है फास्ट ट्रैक टूर ऑफ द एआई रेवोल्यूशन है। सारी बात है, इन डेप्थ में तो आप अगला साल पढ़ेंगे। सुपरचार्ज कोडिंग विद एआई एजेंट्स, यानी ये क्या कर रहा है, राइट टॉप राइट का जो है ना, उसको बता रहा है कि आपने कोडिंग एआई एजेंट से करनी है। आप पाइथन में कोडिंग डायरेक्टली नहीं करेंगे। आप इस क्लास में आप डायरेक्ट पाइथन में कोडिंग नहीं करेंगे, आप इंग्लिश में करेंगे। और होपफुली रोमन उर्दू में नहीं करेंगे, मगर वो समझता है, रोमन उर्दू भी समझता है। और क्योंकि एलएलएम जो है ना, वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी समझता है, और उसकी सारे जो मॉडल ट्रेन हुए हैं वो इंग्लिश में ट्रेन हुए हैं, मगर वो ट्रांसलेशन ही भी करता है। तो आप उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में भी करेगा, पंजाबी में भी करेगा। तो वो क्या कह रहा है, सुपरचार्ज कोडिंग विद एजेंट्स। तो आप इंग्लिश में एजेंट्स के थ्रू क्लाउड कोड, आपका यहां पे क्लास में पहली चीज जो आपको सिखाई जाएगी आज ही के दिन, कि किस तरह क्लाउड कोड के, वरना तो $20 है, मगर किस तरह क्लाउड कोड आप सस्ते में या फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लाउड कोड की आप प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, फिर उससे आगे चल के क्या बनाएंगे, लेफ्ट पे जो टॉप पे एआई एजेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, तो कह रहे हैं सुपरचार्ज कोडिंग विद एआई एजेंट्स एंड देन बिल्ड प्रोडक्ट्स विद एआई एजेंट्स एट द कोर ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपने बनाना भी क्या है, एजेंट से एजेंट बनाने। अच्छा, ये लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है। और आइडियल ये हो कि एक दफा आप एजेंट बना लें तो उससे कुछ सीखें, तो उसको आप डॉक्यूमेंट कर लें, अगली दफा जो कोडिंग एजेंट है वो आपकी रियूजेबल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करे। अच्छा, अभी मुझे पता है कि बहुत थोड़ा समझ में आया होगा। ये नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूसली रिवाइज कराया जाएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। जो जिनको एक्सपीरियंस होगा वो तो समझ गए होंगे, मगर जो नए, उनको 50-50 समझ में आया होगा। अच्छा, आगे चलिए, ये छलांग मार दें। तो मैंने आपको क्या कहा, जीपीटी ने सब कुछ चेंज कर दिया ना, चैट जीपीटी ने, और हमारी प्रोग्रामिंग भी चेंज कर दी। तो इस वक्त जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, वो आप अभी चैट जीपीटी से पूछ लें, वो सब ऑब्सोलीट हो गया। अब यूनिवर्सिटियां तो 4-5 साल में आपको अपडेट करेंगे, उस वक्त तो टू लेट हो चुकेगा। खैर, लेट तो कभी नहीं होता, मगर मुश्किल हो जाएगी। तो जुनेद, इतनी देर में, ताकि ये लोग डाउनलोड शुरू करें, जरा सा जल्दी से बताओ ये क्लाउड कोड कहाँ से डाउनलोड करना है। जी। अच्छा गाइस, क्लाउड कोड हमारे पास क्या चीज़ है? अभी हमने बात की कि हम को एजेंट्स को यूज़ करते हुए एजेंट्स बना रहे होंगे, या एआई को यूज़ करते हुए एआई बना रहे होंगे, या एआई आपका वेरी कोलैबोरेटिव पार्टनर है। तो जो पहली चीज़, जो पहला आप अपने पास कोलैबोरेटिव पार्टनर सेटअप करने वाले हैं, उसका नाम है क्लाउड कोड। तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सेटअप करनी है, फिर वापस आएंगे हम लोग प्रेजेंटेशन पे। तो वापस हम लोग आते हैं अपनी बुक के ऊपर। अच्छा, बुक में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही होगी। सेम जो आपका पेनोस्ट्री का अकाउंट, आप उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट साइड बार पे नोट करें तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं आपकी बुक के अंदर। अभी हम जा रहे हैं पार्ट 2 में, और यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 5 मौजूद है क्लोड कोड का, जिसको हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, क्लोड कोड आपका क्या है? कोलैबोरेटिव कोडिंग एजेंट, यानी कि वो आपको हेल्प आउट करेगा, और खाली कोडिंग में नहीं कर रहा होगा, हर चीज़ के अंदर कर रहा होगा।
अब क्लाउड कोड हम यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड कोड एक एजेंटिक कोडिंग एजेंट है। उसको किसी कंपनी ने बनाया होगा, बनाने के बाद उसने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर वो टॉप के अंदर आया है तो कंपनी उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज भी कर रही होगी उसका। तो पहली ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि क्लाउड कोड को यूज़ करने के लिए आप जाके ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्लाउड की। अच्छा, वो 20 से स्टार्ट होती है और उसकी अप टू उसका लिमिट है कि आपकी यूजेज कितनी है वहाँ पे। दूसरी ऑप्शन जिसको अभी हम अपने पास देखने वाले हैं वो ये है कि आप फ्री में भी अपने पास क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे तो आप आके इस टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को अभी हम अपने पास यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 5 था, और हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास लेसन 3 है, फ्री क्लाउड कोड सेटअप विद गूगल जेमिनाई। इसको हम अपने पास कर रहे हैं यूज़। अच्छा, क्लाउड कोड हमारे पास क्या है? हमारा कोलैबोरेटिव कोडिंग एजेंट जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे। और गूगल जेमिनाई यहाँ पे क्या चीज़ है? ये उसका ब्रेन है जो उसको थिंकिंग के अंदर और चीज़ों के अंदर हेल्प आउट कर रहा होगा। हम आगे जाएंगे, एलएलएम से बात करेंगे तो हम इस पे मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। अभी हमें अपने पास क्या करना है? हमें अपने पास आके दो चीज़ों को इंस्टॉल करना है। और सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे नोट जेएस। तो आप एक खाली यहाँ मिनट पे बहुत। जुनेद भाई, अगर जी। आप वहां पे जाए ना पेज पे, पिछले कुछ दिनों में ना क्लाउड कोड के इंस्टॉलेशन का ना पिछले 3-4 दिनों में अपडेट हुआ है। जी सर। अब वो नोड जेएस शायद नहीं मांगता। पावर शेल इंस्टॉलेशन आ गई है, ये देखें ऊपर। बिल्कुल, हम कर्ल इसको भी से भी अपने। कर सकते हैं और आईआरएम से भी कर सकते हैं, विंडोज पावर शेल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे हमें अपने पास क्या करना है? अच्छा, मैं आपके साथ इसका भी अभी लिंक शेयर कर देता हूँ। हमें यहाँ से आके देखना है कि अच्छा हमारी मशीन यहाँ पे कौन सी है। क्या हम अपने पास मैक को यूज़ कर रहे हैं तो मैक की कमांड को कॉपी कर लें। लिनक्स को यूज़ करें, लिनक्स की कमांड के ऊपर आप लोग आ जाएं। और अगर आप लोग विंडोज़ को यूज़ करें तो यहाँ से विंडोज़ की कमांड को अपने पास कॉपी कर लें। और अपने पास टर्मिनल को ओपन करें, उसमें आके कर दें इसको पेस्ट। तो हम अपने पास ऐसे करते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके करना है आपने अपने केस में अपनी कमांड को पेस्ट। अब मैं अपने पास मैक को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मैक की कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग अपने पास अपने रेलिवेंट और उसकी कमांड को करेंगे कॉपी। तो सबसे पहले आप लोगों ने आगे करना है कमांड को पेस्ट और उसको कर दें एंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉलेशन होगी। जैसे आप लोगों के पास आके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, अब अगर आप लोग अपने पास आके यहाँ पे टाइप करेंगे क्लॉड हाइफन हाइफन वर्जन, अगर आपके पास सब कुछ प्रॉपरली सेटअप हो गया तो वो आपको आके दिखा रहा होगा कि यार आपका जो कोडिंग एजेंट है वो आपके पास सेटअप हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारे केस में हमें दिखा भी रहे हैं वर्जन आपके पास या तो ये होगा या फिर इससे हायर अप होगा। तो अच्छा ये जी, था हमारे पास सेटअप। जी सर। मैं जरा सा आपको ना लेके चलता हूँ फिर। लेकिन सबसे पहले आपने जाना है, अब पहले ये डिसाइड करना है, चाहे आपने दो बातें पॉसिबल हैं। आप अफोर्ड कर सकते हैं $20 महीना या नहीं कर सकते। डिसीजन ट्री ये। अगर आप $20 अफोर्ड कर सकते हैं महीना अपनी ट्रेडिंग पे, तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्लाउड कोड की मेंबरशिप ले लें। अच्छा, मेंबरशिप लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? अगर आपके पास $20 है, हम आपको फ्री वाला तरीका भी बताएंगे और मेंबरशिप वाला भी बताएंगे। मेंबरशिप वाला में आप क्लाउड कोड के पेज पे जाएंगे, claude.ai पे, और फिर क्या करेंगे? अपग्रेड करने के लिए आप अगर एनुअली देना चाह रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने साल भर में कहा कि एक साथ ही दे दूंगा, तो मेरा, मगर मैं ये समझता हूं कि आपको साल भर का नहीं देना चाहिए एक साथ। आपको महीने का महीना देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हालात बड़ी जल्दी से चेंज होते हैं। तो आपने क्या करना है, मंथली पे चले जाएं, बटन दबा दें ऊपर। तो ये $20 का खर्चा है। यहां आप अपने क्रेडिट कार्ड का रजिस्टर कराएंगे, और ये आप प्रो मेंबरशिप इसकी ले लेंगे। ये जिनका वो है, जिनके पास $20 हैं महीने देने के। वैसे बाय द वे, आप लोग इससे ज्यादा का खाना खा लेते हैं होटलों में जाके?
तो मेरे ख्याल से अगर पैसे हैं तो दे देने चाहिए सीखने के लिए। इस वक्त ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्लाउड कोड है। इस वक्त जो प्रोफेशनल इवन माइक्रोसॉफ्ट में और एप्पल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फर्ज करें आपने ये मेंबरशिप ले ली, तो आपने इंस्टॉल किया या नहीं भी ली, फिर भी क्लाउड कोड इंस्टॉल किया। वो इंस्टॉल करने के लिए कहाँ गया? आपने ये वाले क्या, code.cloud.com/doc/en तो इंग्लिश होता है, /setup। अच्छा, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको हमने लिंक में भी भेज दिया है, और अपने कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, जब इंस्टॉल करेंगे और क्लाउड एंटर मारेंगे, पहले तो देख लेंगे आपके पास इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या करना है, ये क्लाउड कोड है क्या, वानिया ये समझाइए। जी सर। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया है, वहां से स्टार्ट करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन मौजूद है, प्रो वाला, तो क्या मुझे ये यूज करना चाहिए? अच्छा देखिए, दोनों में फर्क है। अगर आप जाएंगे चैट जीपीटी का प्रो ले लेंगे तो वो तो सिंपल, आपके पास एक एलएलएम है, एक चैटबॉट है, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, ना आपके लिए कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, ना उसके अंदर कोई नहीं फाइल नहीं, बना सकता है, वो इस वक्त आपको। वानिया मैं एक बात ऐड कर लूं, जब आप ये प्रो लेते हैं ना, तो उसके साथ उनको जी। कोडेक्स भी फ्री मिलता है। अच्छा, लेकिन हमारे पास क्लाउड कोड तो नहीं होगा ना? एक क्लाउड कोड नहीं होगा। तो जी, तो वो जब हम इसका अपग्रेड करेंगे $20 पे, तो हमारे पास ऑलरेडी क्लाउड कोड जो है उसके अंदर मौजूद होगा। तो हमने क्या किया, जब उसका $20 ले लिया तो क्लाउड कोड की इंस्टॉलेशन कर ली अपने सिस्टम के अंदर, और कोई भी हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद हमने जब उसको इनिशियलाइज किया क्लाउड कोड को, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से करेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, हम उसको क्यों यूज करना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ के हम सिंपल यूआई के ऊपर ही यूज कर लेते। अच्छा, होगा ये कि जिस डायरेक्टरी के अंदर या जिस टर्मिनल के अंदर आपने क्लाउड कोड को इनिशियलाइज किया होगा, उसकी एक्सेस उसके पास होगी। वो रीड कर रहा होगा कि कौन सी फाइल मौजूद है, कौन सी फाइल अगर आप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, जो भी काम आप करवाना चाह रहे हैं, वो आपके बिहाफ पर इन अ स्ट्रक्चर वे उस डायरेक्टरी के अंदर वो काम कर रहा होगा। इसके साथ साथ आपके पास इसमें एक एडिशनल फीचर्स भी हैं क्लाउड कोड के अंदर, वो आ जाते हैं सब एजेंट्स और स्किल्स। वो कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ी देर में इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू ये है कि सब एजेंट कि कोई आप टास्क करवाना चाह रहे हो, कोई काम कराना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट जो है वो बनाना चाह रहे हो। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा कि उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपने एक स्पेसिफिक एजेंट बनाया और उसके साथ एक वेब डिजाइनर का स्किल अटैच कर दिया कि मेरे पास ये जो एजेंट है ये वेब डिजाइन करेगा मेरी। अच्छा, देन उसके बाद आपने जो है एक नेक्स्ट एजेंट बनाया, जो उसको वैलिडेट करेगा कि क्या जो इसने सारे परफॉर्म किए हैं टास्क वो ठीक है या नहीं है। फिर आपने अपनी लोगो डिजाइन के लिए भी कोई अलग से बना लिया, या आपने उसको ही ये कैपेबिलिटी दे दी। तो ये वाली चीजें जो है वो क्लाउड कोड के अंदर मौजूद है, जो अभी तक जो भी आप काम करते हो उसको डिफरेंशिएट करती हैं बाकी सारे मॉडल्स के साथ, और बाकी जेमिनाई सीएलआर इन सारी चीजों के साथ। तो मुझे तो इसके ये फीचर सबसे ज्यादा बेस्ट लगते हैं, क्योंकि एक एजेंट है जो आपके बिहाफ पर, आपने उसको एक रोल दिया हुआ है जो कि आपके बिहाफ पे वो सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। अच्छा जी, देखें इस वक्त चक्कर ये है कि बाद लोगों के पास कोडेक्स होगा, जिनके पास कोडेक्स है ना ओपन एआई का, वो कैंसिल कर दें। बास के पास कर्सर होगा, कैंसिल कर दें। इस वक्त क्लॉड, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो क्लॉड कोड सबसे 6 महीने आगे है। जुनेद भाई, कितना आगे है क्लॉड कोड? बिल्कुल सर, एक तो 6 मंथ्स आगे भी है, दूसरा वो लीड को कंटिन्यूसली मेंटेन भी रख रहा है अपने पास। यानी कि एजेंटी कोडिंग के अंदर सबसे पहले आके लीड ली भी इसने। लीड लेने के बाद ये उसके अंदर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करता जा रहा है। इनफैक्ट आप में से जिन लोगों को पढ़ने का भी शौक है, रीडिंग का, तो आप लोगों को इस मीटिंग के बाद एक लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके देखिएगा कि यार हम जिस कंपनी की बात करें जिसने क्लोड कोड बनाया है, उसके अपने इंजीनियर्स क्या क्या काम कर रहे हैं क्लोड को यूज करते हुए। तो यानी कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो खाली उन्होंने आपको बना के नहीं दी हुई, सबसे पहले वो खुद ही उसके क्लाइंट और कस्टमर्स हैं। अच्छा, जी सर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने पास क्लाउड कोड, अभी हम फ्री वाला भी करेंगे इंतजाम।
फ्री वाला इंतजाम, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो फ्री से बाज नहीं आते। जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी नहीं यार। और ये इसमें मसला ये है कि बाद लोग अफोर्ड वाकई नहीं कर सकते। अच्छा, हमने पहला क्या काम किया है, इंस्टॉल किया है वहां पे जाके। इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा वर्जन, जरा सा फिर चलाओ वर्जन का। आपने कहा क्लाउड वर्जन, अब आपको पता लग गया मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, अब अगर आपने मेंबरशिप ली है तो यहां पे आप सिर्फ क्लाउड एंटर मारेंगे और वो इनका तो एप्लीकेशन चलना शुरू हो गया, क्लाउड चलना शुरू हो गया। मगर जो अगर जिन्होंने लॉगिन नहीं किया हुआ, वो क्या करेंगे, वो इनके पास ये सारी चीजें आएंगी और वो वेबसाइट पे जाके जिस यूजर आईडी पासवर्ड से उन्होंने मेंबरशिप ली है ना, वो उससे खोल देंगे, उसी से लॉगिन कर जाएंगे। देख रहे हैं आप? आपने ऑथराइजेशन करेंगे और उससे आप हो जाएंगे। अच्छा, फर्ज करें आप, ये तो हो गया पैसे वाला मामला। अच्छा, एक फ्री वाला भी मामला है। वो क्या वेबसाइट है वो बाद में, पहले हम जरा सा ये करेंगे, मगर अभी सिर्फ दिखा दें ताकि सुकून से उनको लोगों को पता लग जाए कि फ्री वाला भी मौजूद है। क्लाउड कोड राउटर एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ये क्या करता है, देखें हमने जुगाड़ लगाई तो नहीं है, अगर ये कंपनियां नहीं देते हैं खुद जुगाड़ तो हम क्या लगाते। जमनाई ने फ्री एपीआई की देता है, और हम क्या करेंगे, उस एपीआई की को लेके क्लाउड कोड में वो इसके थ्रू इंस्टॉल कर देंगे, वो हम आगे चल के सीखेंगे। और वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि फिर आप कर तो रहे होंगे क्लाउड कोड इस्तेमाल, मगर वो पीछे से क्लाउड कोड का, क्योंकि वो तो फ्री नहीं देते, वो जेमिनाई इस्तेमाल कर रहा होगा, मगर सब चीजें आप क्लाउड कोड वाली इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा क्लाउड कोड सीख लेते हैं। आज का टारगेट ये है कि आप सबको क्लाउड कोड इस्तेमाल करना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आप इससे एग्जिट कर जाएं पहले। अब आपने एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए, आपने एक डायरेक्टरी बनाई, MKDIR अपना बना लें, जो भी क्लास 300, 300C नहीं, C300 कर दें, P300 ठीक है। और फिर आपने कहा CD P300। अच्छा, हम यहां से ना अब क्लाउड चला दें। अच्छा, तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें यह भी बताना चाहिए जुनेद, कि ये बहुत से लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट आती नहीं होगी। अब वो बोलेंगे नहीं शर्म से, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो हमें वही थोड़ी आ रही है। अगर आपको समझ नहीं आ जाए ये क्या आपने खोला भाई, ये नए बंदा जब था, मैंने जब कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं है, ये ग्रेटर देन साइन क्या खोला हुआ है, ये क्या बकवास है। तो हम आपको अभी सिर्फ ये हेलो हेलो कराए, मैं 2 मिनट बात कर लूंगा आपसे, फिर जुनेद और वानिया आपको लेके चलेंगे, पूरा क्लाउड कोड सिखाएंगे, और फिर आस्ता आस्ता प्रेजेंटेशन को भी आगे लेके चलते रहेंगे। ये बंद कर दें अभी जुनेद, फिर आपको जीरो से करना है, वरना अभी लोगों को नहीं आया वो समझ में। मुझे पता है नया बंदा जो होता है ना, आपको तो हाथ सेट है ना, नया बंदा है। अब वापस आ जाए प्रेजेंटेशन पे। अच्छा, अब सिर्फ ये खोल लें अगली स्लाइड। अच्छा, मैं आपको जल्दी से समझाता हूं कि हमें जर्नी क्या है हमारा वर्ल्ड लेवल का बंदा बनने के लिए, जिसको अल्लाह के हुक्म से 5-4 लाख डॉलर कमा रहा हूं। मैंने, आपने गलत नहीं सुना, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। इस वक्त सही जो एआई के बंदे हैं या LLM बना रहे हैं, वो तो बिलियंस में मांग रहे हैं, मिलियंस में, 500 मिलियन 300 मिलियन पर बंदा। और जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं अच्छे, वो 2-4 लाख डॉलर बना रहे हैं। मगर आना चाहिए आपको, एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में और कोई नहीं होगा आपकी हेल्प करने वाला।
एकदम हाथ सेट करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो नो कंजूसी। जब एप्पल आया था ना यार, आईफोन, तो मैंने कंजूसी की थी। मैंने 5-4 साल भुगता था उसका, 4 साल भुगता था, क्योंकि मैंने आईफोन नहीं खरीदा। तो सारी डेवलपमेंट तो शुरू में आईफोन पर थी। अच्छा, ये हमारा पूरा सिलेबस है। हम आपको जरा सा सिलेबस समझाते हैं। देखें, सबसे पहले क्या है, नीचे लेफ्ट से चलें। वो क्या है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट है। ये देखिए, लेवल 1 अपने फाउंडेशन है। ये क्या है? आपको क्लाउड कोड सिखाना, और फिर क्लाउड कोड सिखाने के बाद स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट सिखाना। अच्छा, इस क्लास में हम क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। अभी लेवल 2 पे तो हम बाद में जाएंगे। जुनेद भाई, ये करते हैं, पहले इनको डॉकोसोरस की एक किताब बनाना तो सिखाते हैं ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी ताकि आपको पाइथन भी भूल गई है, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश तो नहीं भूल गए? अगर कोई भूल गए तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि चैट जीटीपी वो भी सिखाती है आपको। अच्छा, तो हमें क्या करना है? एआई ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, यानी क्लाउड कोड सीखना है, और फिर स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, जो जुनेद और वानिया खुद बना रहे हैं स्पेक किट प्लस के थ्रू। अच्छा, अभी स्पेक किट को भी भूल जाए। और ये पूरा पाथ है। इसमें आप इंटेलिजेंस बनाना सीखेंगे, आप उसको क्लाउड पे डिप्लॉय करना सीखेंगे, आप फिर इंशाल्लाह आगे चल के रोबोट्स को प्रोग्राम करना सीखेंगे। तो ये आपके पास डायग्राम है, ये आराम से सुकून से बैठ के देख लीजिएगा। हम अभी हमने डिसाइड किया कि आइंदा क्लासों में हम पहले दिन से जल्दी प्रोजेक्ट बनाने पे, ताकि आप इन्वॉल्व हो। वरना होता क्या है कि नया बंदा जब आता है ना, तो वो बातें उसको समझ में नहीं आती जब तक वो करता नहीं है, और जब तक वो करने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, फिर उसकी हिम्मत हार जाता है। फिर जब उसकी हिम्मत हार जाता है, तो हम नहीं चाहते कि आपकी हिम्मत हारे। हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको एंगेज करने के लिए और आपके पीछे पड़ने के लिए, हाथ धो के। जुनेद भाई, वानिया, इनके हाथ धो के पीछे पड़ जाना है। उर्दू में आप समझ रहे हैं ना, यूं हाथ धो के पीछे पड़ जाना। आपके प्रोजेक्ट किया नहीं किया, चाहे आप कितने भी खफा हो, आपने हमें हायर किया एज अ कोच, तो हमने तो आपके पीछे पड़ जाना है। अच्छा, अब आ जाए वापस जुनेद भाई। प्रेजेंटेशन बंद कर दें। वानिया जी सर। और जुनेद, आज ये ऑब्जेक्टिव है कि ये सब कुछ पहले दिन ही क्लाउड कोड सीख के जाएं। बिल्कुल ठीक है। या तो फ्री में अपने पास इंस्टॉल कर लें, या पैसे दे के इंस्टॉल कर लें। अच्छा, प्लीज कल के लिए मत टालिएगा, ये जो भी करना है आज करना है। और कोई बात नहीं, अगर क्लास रात के 3 बजे तक भी चलती रहे तो क्या है, डरिए मत, मजाक कर रहा हूं। हमने कहा ये तो सर तो फ्री हो गए। अच्छा, इससे पहले कि हम क्लाउड कोड शुरू करें, किसी ने कोई सवाल पूछना है? मगर थोड़े होंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल। अच्छा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आपके पास बिल्कुल बॉटम में ऑप्शन आ रही होगी रिएक्शंस की, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी हैंड रेज करने की। जी अब्दुल्ला, अनम्यूट कर लें। वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो आपने सिलेबस दिया था, जो आपने सेंड किया था चैनल में भी और ग्रुप में भी, उसमें हमने गाइड किया था, एक पूरा एक कम्प्रिहेंसिव सिलेबस था, मैंने रीड किया उसे कि हम लोग बुक को फॉलो करेंगे। सिलेबस की जी तकरीबन 1.5 साल की ड्यूरेशन होगी, इसमें जी हम जी पूरी बुक को हम स्टेप बाय स्टेप गाइड पे करेंगे। जी बट बिल्कुल। जो कोर्सेज मैंने कन्वर्ट किए कोर्सेज है, AI 300 और बाकी कोर्सेज है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। यहाँ सिलेबस में कुछ हो रहा है लेकिन अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी आप के फर्स्ट कोर्स लिखा हुआ है। अभी 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 चक्कर क्या है, जो हमारा ये सिलेबस आपको डायरेक्शन है ना, उसमें हम शुरू में पाइथन नहीं कर रहे हैं, मगर जी आप लोग ज्यादातर पाइथन कर लिया आप लोगों ने। जी
आप पाइथन आपको आती है ना, आपने पाइथन की हुई है, एम आई करेक्ट? जी जी मैंने, जी जी हाँ। बेसिक पाइथन। तो हम जो स्टैंडर्ड कोर्स है ना वो फॉलो नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि उसमें सेकंड सेमेस्टर में पाइथन पढ़ानी थी, क्योंकि उस वक्त ये आया ही नहीं था। जी जी तो हमने क्या किया है, कोई बात नहीं, हमने जो अब पहली कोर्स सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा वो मिला के एंड टू एंड बुक से आपको पाइथन तो आप कवर कर चुके। हमने, अच्छा अभी क्या होगा, जो नए बंदे आएंगे ना बिल्कुल जिनको जीरो होंगे, वो क्लाउड कोड पहले पढ़ेंगे, फिर क्लाउड कोड से पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू पाइथन जी प्रोग्रामिंग जी करेंगे। अब हमने क्या किया है कि आपने पाइथन तो कर ली है, तो हम क्लाउड कोड से शुरू करेंगे, पहले जी छोटी छोटी बुकलेट बनाएंगे और फिर पाइथन प्रोग्रामिंग उससे शुरू करेंगे। ये फर्क है। जी। वो फुली सर में जो क्लियर। पहला क्वार्टर होगा उसमें हम बुक के नहीं, बुक जो तो पहला हमेशा क्वार्टर होगा बुक, उसमें बुक के कितने चैप्टर कवर होंगे? देखिए जो पहला क्वार्टर होगा ना, यानी जो पहला क्वार्टर। आपका जो नहीं, देखिए आपको ना दूसरे लोगों के लिए पहला क्वार्टर क्या होगा उसके लिए ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे उससे। देखिए नए सर मेरा आएंगे, पहला क्वार्टर ही है, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन। आप देखिए नॉर्मली ये 300 क्लास है, नॉर्मली हम ये अज्यूम कर रहे थे कि आपको पाइथन आती है। अच्छा। ओके ठीक अच्छा, मगर कोई मसला नहीं है। क्यों? हम ये क्वार्टर है वन जी। जो नया वाला होगा ना उसको करते हुए आप, क्योंकि ये एआई के थ्रू पाइथन, अगर हम जब पाइथन भी करेंगे, हम शुरू में तो पाइथन करेंगे नहीं, मगर जब, क्योंकि पहले हम एआई ड्रिवन जी डेवलपमेंट सीखेंगे अच्छी तरह, तो वो जी क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले पाइथन की है या नहीं की है। तो आप बिल्कुल सुकून से आ जी जाएं। जी। आप सिर्फ ये मत सोचें अभी 300 200 500 नहीं सोचें, अभी क्लाउड कोड इंप्लीमेंट करने का सीखें। ओके तो मतलब बुक को लेके चलेंगे 1.5 साल पूरा स्टेप बाय स्टेप। नहीं नहीं नहीं, बुक के साथ अभी भी, जो बुक के साथ भी वेबसाइट पे चलेंगे। जो मेंशन आपको हुआ बता है दें, मगर बुक को करने से पहले तो इंस्टॉल तो करना पड़ेगा मेरी जान, पहले इंस्टॉल तो करना जी जी पड़ेगा ना। पता। मतलब जी जी अगर आप सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो बुक पढ़ना कैसे शुरू, बुक को इम्प्लीमेंट करना शुरू कैसे करेंगे? जी जी, ऐसे ही। सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। क्लियर हो गया। बहुत शुक्रिया। अहमद अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। सर मेरा ये सवाल ये है कि हम पहले ना पाइथन पढ़ रहे होते थे और स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते थे, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है कोडिंग में बहुत अच्छी डेवलप हो रही होती थी। लेकिन हाँ। अभी हम एआई ड्रिवन अप्रोच के साथ चल रहे हैं, जिसमें सारा काम हमारा एआई कर रहा होता है। एआई नेटिव में एआई हमारा कोर होता है। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होगी? जैसे पहले बिल्ड होती थी वैसे तो पहले हमारी उस तरह बिल्ड नहीं होगी ना। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। मैं जरा सा ब्लंट आदमी हूँ बेटा, आपको आती है पाइथन, जी सर। तो बेटा आपको दूसरों की क्या फिक्र है, अपनी फिक्र करें। अच्छा, दूसरी बात, जी देखिए, सर। नहीं नहीं, पहली बात, आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आपको तो यस आती है, सर। तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम होगी वो दूसरा सोचेगा ना, आपको तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। सर एजेंट एसडी की भी तो है ना। नहीं, वो तो आगे है ना, आपको तो पाइथन तो आती है। जब वो हम पढ़ेंगे तो आपको तो कोई मसला नहीं, आप सबसे आगे निकल जाइएगा। ये सारे हम जैसे बुड्ढे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपका तो फायदा हो गया, आप तो जीत जाएंगे रेस। अच्छा, मगर ये तो मजाक वाला मामला था, जवाब मैंने आपको जो दिया। अब सीरियस मामला, देखो बेटा, मसला क्या है, अगर मैं कहूँ, हमें कहते थे मोटरसाइकिल चलाने से पहले, मैं अम्मी से कहता था मुझे मोटरसाइकिल खरीद दे, अब्बू कहते थे, अम्मी कहती थी मैं तो लेनी लूंगी नहीं, अब्बू कहते थे पहले साइकिल चलाना सीखो फिर मोटरसाइकिल सीखोगे। मैंने कहा अब्बू मेरे पास तो ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल दिखा दें तो मैं मोटरसाइकिल भी सीख लूंगा। अच्छा, अब्बू कहते थे कि नहीं बेटा मोटरसाइकिल तो नहीं दिखाऊंगा। अच्छा भाई, तो फिर साइकिल चला के मुझे मोटरसाइकिल चलानी कैसे आएगी, और गाड़ी चलाना कैसे आ जाएगी मोटरसाइकिल सीख के? तो जो पाइथन थी ना पहले, जिस तरह पहले कोडिंग होती थी, वो साइकिल है। आपने अब एक गाड़ी चलाना सीखी है तो गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग पे बैठ के सीखना पड़ेगी। अब आप कहें, बहुत से लोग होंगे पुराने वाले अभी भी कहते होंगे कि अगर आपने गाड़ी चलाना सीखनी है तो सबसे पहले साइकिल सीखें, फिर मोटरसाइकिल सीखें, फिर गाड़ी सीखें।
मगर अब ये इंप्लीमेंट कोई कर नहीं रहा। इसी तरह अब हम जो आइंदा जो कोडिंग करेंगे वो सारी एआई के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट। सुल्तान अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये, जैसे मैं पिछले बैच में ना पाइथन सीख रहा था। हाँ। अब मसला क्या है, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी हैं, जॉब भी है, पर डेटा एनालिटिक्स की कोर्सेज भी मैं कर रहा हूँ। अब इसी महीने में सबके एग्जाम्स आ गए हैं। अब वो पाइथन के मेरे अटेम्प्ट रह जाएंगे, तो क्या जनवरी में या बाद में अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं? अच्छा बेटा, सबसे पहले एक समझने की बात है आपको। जी। हुआ ये कि बेटा मैंने जब सब ग्रेजुएशन कर लिया ना, मास्टर्स चार था जी। 5 कर लिए, तो मैं इंटेल में मेरी ना एक इंटरव्यू आया। उस जी। जमाने में इंटेल आज की एनवीडिया थी। जी। जी। तो इंटरव्यू आया तो मेरा जो इंटरव्यू ले रहा था उसने मुझसे सवाल पूछा कि बेटा आपको प्रायोरिटी देनी आती है। अच्छा, मैंने सोचा ये बेवकूफ़ी का क्या सवाल कर रहा है। सारी बात है, मुझे प्रायोरिटी देनी आती है। जी। अच्छा, आपके साथ मुझे ये लग रहा है कि मैं समझ रहा था कि मुझे देनी आती है, मगर मुझे नहीं आती थी, आपको भी नहीं आती है। सब कुछ बंद कर दें, उनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला, गुजर गया है जमाना। डेटा साइंस की क्लास पढ़ने से फायदा क्या होगा मेरा भाई, अब तो एआई डेटा साइंस करती है। नहीं, वो ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है ना वर्किंग करने के लिए, मैं उसके लिए। अगर पैसे हैं तो नौकरी भी छोड़ दो, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता, आज तक मैंने कभी नहीं कहा है। मगर इस वक्त जो हम जिस दौरान में पढ़े, मैंने इस वक्त पिछले 3 साल में अपने 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए। सब कुछ छोड़ दिया, कंपनी बंद कर दी। क्यों? अगर मैं इस वक्त पीछे रह गया फिर मैं कभी नहीं कैचअप कर सकता। आप समझे कि ये हम्म। धमाका है कितना बड़ा। सब कुछ बदल गया है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा, आप चैट जीपीटी से पूछ लें। जो आपको सब पढ़ाया जा रहा है इस वक्त, कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, वो सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सिर्फ वक्त का जाया है। पाकिस्तान इसलिए पीछे है कि हमें आता ही सारा सस्ता काम और साला घटिया काम। इंटरनेशनल मार्केट में तो ये काम ही नहीं है। हमारे पास तो लेगेसी कोड आता है कि किसी का कोई एप्लीकेशन बना हुआ कहेगा आपको, वो भी आप इससे करेंगे तो 10 गुना तेजी से कर लेंगे। वरना आप अगर पुराने स्किल के सेट जाएंगे तो आपको फ्रीलांसिंग में कोई जॉब नहीं मिलेगी और कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। अच्छा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, गोरों के साथ भी ट्रू है। सारा डेटा है वो तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, आपको जाके देख ले, मुझसे ज्यादा पता है आपको। जी। तो प्रायोरिटी, मैंने आपको बताया ना, मैंने 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, सब कुछ बेच दिया। कंपनी बेच नहीं दिया मैंने, तो कंपनी तो हमारे जो डेवलपर थे उनको दे दी कि तुम चलाओ। ऑफिस भी दे दिया, खाली कर दिया सब। क्योंकि मेरा टाइम नहीं, मैं तो सिर्फ एआई पे फोकस करूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आपको जो भी एक्सपर्ट मिलेगा वो यही कहेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट। उसामा अनम्यूट कर लें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बेटा। अच्छा जी सर, इससे पहले आपने कहा था कि आप चैट जीपीटी से पूछ लो या आप मार्केट देख लो कि हाँ अब जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है वो हाँ तो हाँ चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं। हाँ। तो सर अभी मैं मैट्रिक के ही अंदर हूँ, ठीक है, अभी मतलब मेरा टाइम है यूनिवर्सिटी में। तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए अब यूनिवर्सिटीज़? अच्छा देखो बेटा, चक्कर क्या है, अब ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं आजाद चाय वाला तो हूं नहीं कि आपका फ्यूचर बर्बाद कर दूं ताकि आप मुझे फीस जी। दे दे। जी। अच्छा, तो मुझे बड़ी एहतियात से करने पड़ते। देखो चक्कर क्या है, होपफुली, होपफुली। अच्छा, पाकिस्तान में एक तरफ से ये मुश्किल भी है इसका जवाब देना और एक तरह से आसान भी है। अमेरिका में तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं इस वक्त जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो सब कंप्यूटर साइंस छोड़ के एआई की तरफ आ गए। और कल परसों एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया था, मैंने facebook.com/ज़िया खान पे शेयर भी किया था, आप वहां जाके चेक भी कर लीजिएगा। जी। बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि सारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो है ना इस वक्त वो एआई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों के पास टीचर ही नहीं है, कौन पढ़ाएगा। मेरे पास तो जुनेद जी। और वानिया है, और वो भी ये वजह से कि पिछले 3 साल से मैंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, जब तो मैंने कहा ना 30-40 करोड़ रुपए लगे। अच्छा, उनके पास टीचर ही नहीं है, अब पढ़ाएगा कौन। अच्छा, सब लोग एआई का नारा तो मार रहे हैं, मगर एआई पढ़ाने के लिए ना उनके पास सिलेबस है ना टीचर है।
अब क्या किया जाए? मैं आपसे कह दूं कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन ना करो बेटा, तो क्या होगा? फिर बाकी सब जगह नुकसान हो या नहीं हो, आपकी शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। वो कहेगा बच्चा ग्रेजुएट है या नहीं है। जी, ये सब इशू है शायद। अच्छा, मैं मजाक ही है ये, मगर थोड़ा अरे नहीं, मैं भी सर। सीरियस, थोड़ा जी सीरियस भी है। थोड़ा सीरियस भी है, मतलब जी जी थोड़ा बिल्कुल। मजाक भी है, थोड़ा सीरियस भी है। अब मैं आपको मनवाने से तो रहा। जी। अच्छा, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, पाकिस्तान में वैसे भी यूनिवर्सिटी में कौन सी पढ़ाई होती है भाई? आपने आखिरी दो हम्म। महीने पहले ही पढ़ना है ना, या एक महीने पहले? हम्म। हम तो यही ये करते भी थे। है। तो दोनों को साथ चलाने की कोशिश करें, एआई सीखें। अच्छा, फिर मैं एक और भी कह दूंगा, क्लास में ज्यादा जाके ना ज्यादा बकवास नहीं करनी है, वरना फिर आपको डी ग्रेड दे देगा वो आपका टीचर। अ, आपने जी। ज्यादा अकलमंदी झाड़ी ना, यहाँ से सीख के वहां जाके उनको समझाने की कोशिश की, तो वो गुस्सा खा जाएगा, फिर आपको डी ग्रेड मिलेगा। जी सर, अभी तो टाइम है मेरा। अच्छा, अभी तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, अभी आपके केस में तो आसान है, मैं तो बाकी लोगों को जवाब दे रहा था। आपके जी। केस में तो आसान है, आपके पास हम्म। तो 2 महीने, 2 साल है ना अभी। जी, 2 साल। अभी इंटर करो, या ए लेवल या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जी। तो वो करो। और फिर इस दौरान ना, जब तक आए, आइडियल तो केस ये हो कि तुम इतने कमाने लग जाओ, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, तो 2 साल बाद डायरेक्ट एआई पढ़ने अमेरिका ही चले जाना, जी। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ। मैं तो ये नहीं इंशाल्लाह। वायदा कर सकता, अल्लाह ही करेगा। तो और आपकी मेहनत, जी। और अगर वो नहीं भी सूरत हाल निकलती, तो यहाँ भी फिर आप कमा रहे होगे, अपना काम कर रहे होगे, और थोड़ा डिग्री मगर जरूरी है। जी सर, ओके। थैंक ओके यू। सर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मकसूद भाई। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी दुआ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया। एक कोर्स कराने का बहुत बड़ा काम है ये। अब मैंने सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैंने ना मिस वानिया की क्लास में था मैं, हाँ ये हाँ 100 वाली। हाँ तो हाँ। अभी मुझे ये बताएं कि क्या, मैंने तो पाइथन मेरे से डिफिकल्ट लग रही है ना, तो इसमें मैं आ गया हूँ। तो क्या वो मैं उसको टेंशन ना लूं उसकी, और उसका पेपर की तैयारी ये वो सारा नहीं नहीं, उसको देखो छोड़? देखो, बात बताऊं क्या है, आप इस तरह समझें। जी सर। वो जो हमारे बच्चे ने सवाल किया था ना, वो इतना गलत सवाल भी नहीं था। मामला ऐसा है कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, और मैं जी उनकी याद में ना कहूँ चैट जीडीपी को कि फारसी में शेर लिखो। आपको पता है ना, शायरी तो पहले इंडिया और पाकिस्तान में फारसी में होती थी। जी 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 जी। अच्छा, तो मैं उनसे कहूँ उनकी याद में ना मुझे फारसी में शेर लिख दो। अब मसला ये है कि मुझे तो शेर आते नहीं है फारसी के, फारसी आती नहीं है। अच्छा, चैट जीडीपी तो कुछ तो सब आता है, तो वो तो लिख देगा फारसी में शेर। हम्म। तो अब क्या करना है? अब आपने जो सीखा है, तो पाइथन भी इंपॉर्टेंट है, मगर अभी इस पे फोकस करें। अभी जब वो पाइथन तक पहुंचेंगे जुनेद और वानिया, तो आपको, तो आप तो वानिया के ही स्टूडेंट है, वो चैट जीडीपी के थ्रू आपको और सिखा देगी पाइथन। तो सर वो जो एग्जाम वगैरह देना है उसकी नहीं, तैयारी वो करूँ या उस नहीं? देखो, उसकी तैयारी हमेशा तैयारी। अभी जैसा जो कर लिया ना, मैं बाप को भगा नहीं रहा, इसका ज्यादा अच्छा आपकी टीचर जवाब देंगी, नहीं, वानिया। मैं सीधी बात करूँ सर, मुझसे पास नहीं होना ना, वो टेंशन बर्डन पड़ना है, तो मैं इस पे फोकस करूँ। अच्छा, वो वानिया बताए। लाइट सोचूं। हाँ। देखो, मैं दूसरे की टीचर स्टूडेंट को ना मैं कुछ मशवरा दूंगा, तो जुनेद भाई और वानिया दूसरे टीचर लफा करते हैं, तो हर एक ठीक अपनी है। सोच होती है। वानिया, आप हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सर। सर मैं तो इनको ये कहना चाहूंगी कि ये पहले से ये ना सोचें कि इनका पास नहीं होगा, अपनी पूरी एफर्ट से- करें। और उसके बाद एटलीस्ट जरूर ट्राई करें कि आप जो है वो उसको अटेम्प्ट करें। आपके पास 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जब आप पहले पहली तो अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर नहीं भी होगा तो आप दूसरी दफा क्लियर कर लेंगे। पहले तो पाइथन पढ़नी, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस, सारे लेक्चर को रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो अभी इस पे फोकस भी तो करना है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वरना करने को मैं तैयार हूँ दोनों। अच्छा, नहीं, एक काम करते हैं ना बेटा, जी सर। अभी इस पे ना आप और वानिया, सबका टाइम जाया होगा, तो जी सर। आप ये डिस्कशन ना एंड ऑफ द क्लास में कर लीजिएगा वानिया से। थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, हम अभी क्लास खत्म कर रहे हैं वानिया। जी सर। बिल्कुल जीरो से इनको शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। जी सर। आखिरी आपका जवाब दे देते हैं।
सर दिस इज शाहदेब खान मदनी। मैंने दरअसल इस्लामी यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल लीडरशिप में मास्टर्स किया। अब मैं जो है वो PIAIC का बैच नहीं 2 का स्टूडेंट हूँ, नहीं नहीं, बैच जरा सा शुरू करें 71। अच्छा नहीं बेटा, सही है। अभी आपने क्या कहा, आपने कहाँ मास्टर्स किया है? सेविस से एजुकेशन में मास्टर्स किया। अच्छा सही है। तो अब जो है वो मैं जब एजेंटी के आई पढ़ने का शौक था मुझे, इसलिए मैं 71 बैच में हूँ PIAIC के ना। जी जी। तो पहले क्वार्टर में मुझे पाइथन समझ में नहीं आई थी, दूसरे क्वार्टर में जो है वो मैं पाइथन में ही अटका रहा। फिर मैंने पाइथन अब जो है लग कर पढ़ी है तो सारी मुझे समझ में आ गई। लेकिन उसकी वजह से एजेंट एस टी के रह गया था, तो अब वो मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर नहीं, लिए। इस वक्त आप ये करें ना बेटा, इस वक्त जो क्लास है ना उस पर फोकस करें। सर मेरा एक सवाल ये था हम्म। कि जो है वो मेरा रोड मैप किस तरीके का हो, और वही मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अभी आप 400 जो अभी पेज अभी शुरू हो अभी रहा है। अभी नहीं, अभी 400 छोड़ें। देखें, 400 नहीं करूँ अभी? अभी नहीं करें, अच्छा। अभी 300 सही। करें, वरना सही। फिर यही होता रहेगा। बानिया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? सर मैंने अच्छा जॉब छोड़ दी है सिर्फ इसके लिए कि मैं सीख लूं, क्योंकि मेरे पास बानिया से आप ज्यादा मशवरा करें। मसाइल बानिया, थे। इनको क्या मशवरा देंगे आप? सर मैं यही कहूंगी कि अभी आप जो चीज जिसमें इनरोल है उस पे फोकस करें। अगर माइंड डाइवर्ट करेंगे दूसरी तरफ तो ना वो होगा ना ये होगा। सही। थैंक यू। अच्छा ओके, जी, थैंक अब हम और सवाल नहीं ले रहे, क्योंकि हमने काम करना है। थैंक यू सो मच। हाथ डाउन कर लें, वरना ना फिर अभी हमारे पास 1 घंटा है क्लीन करने का। वानिया, जी इनको सर। कमांड प्रॉम्प्ट से क्या होती है वहां से लेके चले दोबारा, और ठीक। स्लोली, बिल्कुल स्लोली।